दोस्तों, आज मैं फिर से ऐसी ही एक सत्य घटना के बारे में बात करने के लिए यहाँ हूँ। दोस्तों, हम अभी अगरतला रविंद्र भवन हॉल के सामने हैं। देखते रहो, मैं तुम्हें इस इमारत में रखी दो मूर्तियाँ दिखाऊंगा। उनमें से एक है विश्वकवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। जन्म रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861 और मृत्यु 7 अगस्त 1941। इस इमारत का नाम इन्हीं विश्वकवि कविगुरु के नाम पर रखा गया है। पूरी दुनिया ने कई जगहों पर उनके सम्मान में बहुत कुछ किया है। ये हॉल उनमें से एक है। कवि गुरु रविंद्रनाथ विशेष रूप से अपनी कविता के लिए जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृतांत, नाटक और हजारों गीत लिखे। टैगोर के गद्य में उनकी लघु कहानियां शायद सबसे अधिक मानी जाती हैं। उन्हें वास्तव में शैली के बंगाली भाषा संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। और दूसरे आदर्श हैं सचिन देव बर्मन, सबसे सफल और प्रभावशाली भारतीय फिल्म संगीतकार। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1975 को हुई थी। एक भारतीय संगीत निर्देशक और गायक, त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य, सबसे सफल और प्रभावशाली भारतीय फिल्म संगीतकारों में से एक। इन दोनों मूर्तियों को इस रविंद्र भवन परिसर में रखने का कारण इन दो महान और प्रतिष्ठित लोगों के जीवन और व्यक्तित्व के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। मैं इस मामले पर विस्तार से चर्चा करूंगा जो अनेक के लिए अज्ञात है या कभी देखा नहीं गया है, इसलिए इस पर किसी को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल पहले मूर्ति की पहचान या नाम साफ साफ लिखा होता था, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उस स्थान को देखिए जहां यह मूर्ति रखी हुई है। जगह देखिए और सोचिए, क्या ये सही जगह है? जगह गंदी भी है और गंदी भी। एक और बात नोटिस की गई कि जानवर उस पर गंदगी भी छोड़ देते हैं। यहाँ कोई देखने समझने वाला नहीं है। एस.डी. बर्मन के बारे में कुछ और कहना अच्छा होगा, जैसे उन्होंने 1920 में 14 साल की उम्र में अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, कोमिला में दाखिला लिया, जो वर्तमान में कोमिला विक्टोरिया गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की 1922 और फिर 1924 में बीए। बर्मन कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए कोलकाता चले गए, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया क्योंकि संगीत उन पर हमेशा हावी रहा। 1944 में फिल्मिस्तान के ससाधर मुखर्जी के अनुरोध पर बर्मन मुंबई चले गए, जिन्होंने उनसे अशोक कुमार अभिनीत 2 फिल्मों शिकारी 1946 और 8 दिन के लिए संगीत देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें पहली बड़ी सफलता अगले वर्ष कंपनी की 2 फिल्मों के साथ मिली। भाई 1947 गीता दत्त द्वारा गाया गया गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया फिल्म उद्योग में उनका सफल गीत था। 1949 में शबनम आई, जो फिल्मिस्तान के साथ उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट थी। विशेष रूप से शमशाद बेगम के बहुभाषी हिट गीत ये दुनिया रूप की चोर के लिए उल्लेखनीय थी, जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हो गया था। दक्षिण एशियाई विरासत की ब्रिटिश गायिका नजमा अख्तर ने बर्मन के काम की शानाची रिकॉर्ड सीडी फॉरबिडन किस, द म्यूजिक ऑफ एस.डी. बर्मन की रचनाओं के कवर का एक एल्बम रिकॉर्ड किया। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम संगीतकार के नाम पर सचिन के पिता ने रखा था, जो बर्मन के कट्टर प्रशंसक थे। गायक और मिमिक्री कलाकार सुदेश भोसले अक्सर एस.डी. बर्मन की नाक की ऊंची आवाज और क्विकोटिक गायन शैली की पैरोडी करते हैं। बर्मन ने अपने बंगाली गीतों के लिए तबला वादक स्वर्गीय ब्रेजन बिस्वास के साथ जोड़ी बनाए। इन गानों के लिए ब्रेजन बाबू द्वारा बनाई गई बीट्स या ठेका अद्वितीय है और दुनिया में कोई भी इन गानों को मूल ठेका में नहीं गा सकता है। सभी ठेका गाने के मूड के अनुसार है, लेकिन हाल ही में चित्रकार, मूर्तिकार और गायिका रमिता भादुड़ी ने एस.डी. बर्मन के कठिन गाने जैसे अमी चीनू उर्फ रंगीला, आँखी दुती झरे आदि गाए। ब्रजेन बिस्वास की तालीम पर मूल ठेका में राग म्यूजिक सिम्फनी की सीडी कोलकाता प्रेस क्लब में जारी की गई। सीडीएम बिस्वास और सिम्फनी में उपलब्ध है। बर्मन की फिल्मी गीतों की रचना करने की एक अनूठी शैली थी, जबकि अधिकांश संगीतकारों ने धुन बनाने के लिए हारमोनियम या पियानो का उपयोग किया, उन्होंने ताली बजाने जैसी लय का उपयोग करके धुनें बनाई। उन्हें पान बहुत पसंद था, जिसे उनकी पत्नी स्वाद और स्वाद के लिए सूखे संतरे के छिलके के टुकड़े और केवड़ा फूल ओडोरेटिसिमस फूल के साथ विशेष रूप से बनाती थी। 1 अक्टूबर 2007 को उनकी 101वीं जयंती के अवसर पर भारतीय डाक सेवा ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रवेश द्वार पर ही कवि गुरु रविंद्रनाथ की मूर्ति स्थापित है। आप इमारत में कहीं से भी आसानी से देख सकते हैं। और भंडारण स्थान काफी अधिक है और सिस्टम द्वारा विशेष रूप से बनाए रखा जाता है।
हमें यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, वो विश्व कवयित्री हैं, उनका स्थान सबसे ऊपर है। कविगुरु की चर्चा यथासंभव कम की जा सकती है। उदाहरण के लिए प्रभाव और विरासत, हर साल कई आयोजनों में टैगोर को श्रद्धांजलि दी जाती है। कवि प्रणाम, उनकी जयंती दुनिया भर में फैले समूहों द्वारा मनाई जाती है। अर्बाना, इलिनोइस, यूएस में आयोजित वार्षिक टैगोर महोत्सव, रविंद्र पथ परिक्रमा, कोलकाता से शांति निकेतन तक पैदल तीर्थ यात्रा और उनकी कविताओं का पाठ जो महत्वपूर्ण वर्षगांठों पर आयोजित किया जाता है। 84, 167, 168 बंगाली संस्कृति इस विरासत से भरी हुई है, भाषा और कला से लेकर इतिहास और राजनीति तक। अमर्त्य सेन ने टैगोर को एक विशाल व्यक्तित्व, बेहद प्रासंगिक और बहुआयामी समकालीन विचारक माना। 168, 146 टैगोर की बंगाली मूल रचना 1939 रविंद्र रचनावली को उनके देश के सबसे महान सांस्कृतिक खजाने में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और उन्हें एक उचित विनम्र भूमिका में लिया गया था। भारत ने सबसे महान कवि का निर्माण किया है। टैगोर पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थे। पूर्व एशिया, उन्होंने डार्टिंगटन हॉल स्कूल की सहस्थापना की जो एक प्रगतिशील सहशिक्षा संस्थान है। जापान में उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता यासुनारी कावाबाटा जैसी हस्तियों को प्रभावित किया। औपनिवेशिक वियतनाम में टैगोर कट्टरपंथी लेखक और प्रचारक गुयेन एन निन्ह की बेचैन आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक थे। फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे गिडे, रूसी कवि अन्ना अखमातोवा, तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ब्यूलियट सेविट और अन्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में टैगोर के व्याख्यान सर्किट, विशेष रूप से 1916-1917 के व्याख्यान सर्किट में व्यापक रूप से भाग लिया गया और बेतहाशा प्रशंसा की गई। टैगोर से जुड़े कुछ विवादों ने संभवतः काल्पनिक 1920 के दशक के अंत के बाद जापान और उत्तरी अमेरिका में उनकी लोकप्रियता और बिक्री को नष्ट कर दिया, जिसका समापन बंगाल के बाहर उनके पूर्ण ग्रहण के निकट के साथ हुआ। 9 फिर भी चकित सलमान रुश्दी को निकारागुआ की यात्रा के दौरान टैगोर के प्रति एक अव्यक्त श्रद्धा का पता चला। तथ्य सबके सामने रख दिया गया है। आपको सोचना चाहिए और टिप्पणी करनी चाहिए। मेरे अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उसके बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।